तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना करना, ज़ना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये हुक्म भी दिया गया है कि तुमने क्या करनी है, अपने बाप और अपनी माँ की क्या करनी है, इज्जत करनी है। ये बच्चों पर लागू कर दिया गया है, लेकिन मेरे अजीजों ऐसा होता नहीं। माँ जो है, हाँ जी, बड़ों पर हर एक, बिल्कुल, अगर हम करते हैं तो फिर जो है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये हुक्म दिया गया है कि अब माँ जो है इतना वो दुख सहती है, माँ जो है अपने बच्चे के लिए झूठ बोलती है, माँ जो है अपने बच्चे के लिए लानती बन जाती है मेरे अजीजों। लेकिन बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के लिए उस तरह नहीं सोचता जिस तरह एक माँ सोचती। इसलिए माँ जो है, जिस तरह के एक जो हमारे कैथेड्रल भाई हैं वो भी एक अकीदा रखते हैं कि माँ के बारे में, सो उसके बाद जो अजमत मिली है पैदाइश हवा के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ माँ मरियम को मिली। और जितनी माएँ हैं खुदावंद ने सबको बड़ी बरकत दी। जिस तरह नैनवा की बेवा जो है, उसको खुदा ने क्या किया है, उस पर खुदा को तरस आ गया, रहम आ गया, ताकि उसका बेटा जो है वो बच जाए। सो मेरे अजीजों, माँ जो है अपने बच्चे को, वो जो है जब इस दुनिया से कूच करता है, जब इस दुनिया में होता है, तो वो उस वक्त भी, जब दुनिया में आता है उस वक्त भी दुख सहती है। माँ जो है जब बच्चा बड़ा होता है उस वक्त भी वो बड़ी कोशिश करती, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और बड़ी मेहनत करती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, माँ को जो है वो हम बच्चे जो हैं वो अजमत नहीं देते, हमें देनी चाहिए। जिस तरह के हमारे बाप यीशु ने एक बेवा पर तरस खाया ताकि वो माँ जो है वो खुशी जो है वो खुश हो जाए। इसी तरह मेरे जीजो, जो जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, इवन मैं भी, हमें भी जो है ये सबको ये लागू है कि जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, खुदावंद उनको जो है ये बरकत दे, वो अपनी माँओं की इज्जत करें। जिस तरह मरकस जो है 10 बाब में लिखा गया कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। इज्जत क्यों कर, ये एक सवाल पैदा होता है। इसीलिए कि माएँ जो हैं वो हमारे लिए, बाप जो हैं हमारे लिए जो है दुख उठाते हैं। सो मेरे अजीजों, माँ से बड़ा कोई नहीं। अगर बच्चा सरक्रू होता है तो माँ से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती। लेकिन अगर बच्चा जो है वो दुख देता है, परेशान करता है, तो माँ से बड़ा गम भी किसी को नहीं मिलता। तो मेरे अजीजों, जो है बाइबल में और भी बहुत सारे हवाला जात हैं कि जो हमें माँ के बारे में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारा वो मिलता है। रूत की सास जो है, उसके बारे में भी हमें सीखने को मिलता है। और इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो है बाइबल में मिलती हैं कि जिन्हें खुदा ने बड़ी अजमत दी, जिन्होंने बड़ा दुख उठाया। और माँ जिसने यीशु मसीह की माँ मरियम जो है, जिन्होंने अपने लगते जिगर को अपनी आंखों के सामने कोड़े खाते हुए, मार खाते हुए, जो है दुख सहते हुए, मेरे अजीजों देखा उन पर क्या गुजरती होगी।
اور وہ دکھ کس لیے جو ہے سہ رہا ہے؟ اسی لیے سہ رہا ہے کہ میرے عزیزو ہم انسان بچ جائیں۔ یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ نہ کیا، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے جو تھا وہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر ہی یسوع مسیح نے جو تھے وہ مار کھائی، کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنے، اپنی ماں کے جو ہے وہ آنسو دیکھے۔ یسوع مسیح جو تھے وہ کسی کی جو کوئی اور ماں تھی اس کو دیکھ کے ترس کھاتے ہیں، تو کیا اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل جو ہے وہ ٹوٹ نہ چکا ہوگا؟ میرے عزیزو اسی طرح جو ہے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بہت پیار کرتی، لیکن ہم جو ہیں بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ہمیشہ جو ہیں وہ دکھ ہی دیتے ہیں۔ بہت کم بچے، لیکن ہمیں بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ اور کس طرح؟ اچھے کام کر۔ ماں باپ کہتا ہے پڑھیں تو ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے۔ ماں باپ کہتا ہے بچے یہ کام کرو، ہمیں اس طرح کام کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ آپ کے جو ہے وہ کوئی بری بات آپ کو نہیں بتائے گا۔ سو میرے عزیزو ہمیں ماں جو ہے اتنے دکھ اٹھاتی ہے، تو کیا ماں چاہے گی کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ بری عادت پہ لگائے؟ کیا ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں برے کاموں میں چھوڑ دے، یا اس کی زندگی جو ہے وہ اونٹ اور کٹار جیسی بن جائے؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیک نکلے اور وہ نیک نکلے، لیکن میرے عزیزو ہم بچے جو ہیں وہ اپنی غلطی، اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن ماں جو ہے وہ بہت جو ہے عزت، جس طرح کہ قرآن کے کلام میں بھی لکھا ہے ماں باپ کو عزت دو۔ ماں باپ کی عزت جو ہے ماں کا ایک دن کا جو ہے ہم قرض نہیں دے سکتے۔ ماں کا ایک دن کا، جس طرح وہ لکھا ہے بعض کا پنجابی میں، پاکستان میں بہت سارے لوگ محاورات میں بھی بولتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ایک دن آپ اس طرح جس طرح ماں جو ہے وہ گیلے پہ سوتی ہے اور بچے کو خشکی پہ سلاتی ہے، اس طرح بچہ جو ہے وہ خشکی پہ وہ اس گیلی جگہ پہ نہیں سونا پسند کرتا جب وہ بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو ماں جو ہے وہ بہت بہت دکھ اٹھاتی ہے، لیکن ہمیں بھی اس طرح دکھ اٹھانا چاہیے، خدا کے کلام کو پورا کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے جس طرح ترس کھایا نینوا کی ماں نینوا شہر کی بیوہ پہ، یسوع مسیح نے جو ترس کھایا، تو میرے عزیزو وہ اسی لیے یسوع مسیح نے ترس کھایا کہ یہ ایک ماں ہے۔ ہلیلویہ۔ لیکن ہم جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ پر ان کو ترس نہیں آتا، وہ بلکہ دکھ ہی دیتے جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو جس طرح یسوع مسیح اپنے جو ہے ایک بیوہ ماں کو دیکھ کر انہیں ترس آیا، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے جبکہ وہ زندہ ہیں، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا باپ جو آسمانی ہے وہ خوش ہو سکے۔ ہلیلویہ۔ سو خدا ان کے کلام کے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے، سو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، تو خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کا اس کی خاص ہم جو ہے پہلے کلام کے لیے دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے۔
चाचू अपने ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। आजो आए कलाम की दुआ करें। ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। आजो आ जाओ। जोड़ा ही बैठा है आजो चाचू किसी भी आजो आखिरी मार लगी भी हुई कौन कुर्सी यार चुक के सरदार ले साहब करा देंगे कलाम नहीं, है आजो दुआ आजो करनी हुआ आजो ना फिर बाद में दुआ करेंगे कलाम सलामन पाक खुदा हम तेरा शुक्र हालेलुया। तेरी तारीफ तेरी तस्बीह तू भला तो तो कह करने में धीमा और शफकत बेघनी है खुदावन जितनी जानों ने तेरी जिंदा आवाज को सुना है खुदावन तू इनको बड़ी बरकत दे खुदावन इस कलाम पर अमल करना सिखा खुदावन हम रोज रोज खुदावन तेरी जिंदा आवाज को सुनते हैं तो खुदावन हमारे दिल जो है खुदावन प्यारे खुदावन इस सख्त मट्टी को नरम कर खुदावन तेरे कलाम के वसीले जो जमीन है जरखेज खुदावन हमारी जिंदगियों से तू नजर आए प्यारे खुदावन हम झुके हो खुदावन तेरे सामने जब भी झुकते हैं तो खुदावन तू पसंद करता है जो साडों के होंगे में खुदावन तू अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर खुदावन तू जलाली है तू जलाली काम करता है मैं तेरा शुक्र करूँ आज बेटे फजल को खुदावन तू खुदावन तू अपने कलाम के वसीले और मकाश में बेद अपने बंदा पर खुदावन तेरे कलाम को लेके आगे तक जा सके तेरी जिंदा आवाज को फैला सके तेरे लोगों तक लेके जा सके ना कि इस कमरे की हदों तक नहीं खुदावन तू दूर दराज तक ये बहने और प्यारे खुदावन तेरी खुशखबरी सुनाने वाली फौज की फौज है हालेलुया। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है तू कलाम में लिखा है कि तू खुदा में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा हालेलुया। करूँ जितनी जाने तेरे सामने झुकी हो खुदावन तू नाम बड़ा बरकत इनके घरों ढेरों पर तेरी बरकत चाहते हैं तू जलाल का बादशाह है तू सुलह और सलामती का शहजादा है खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन हमें अपने माँ और बाप की इज्जत करना सिखा हम नहीं करते तो खुदावन तू हमें करना सिखा प्यारे खुदावन हम हमारी जिंदगियों में तब कलाम पूरा होता है जब तेरे हुक्मों को मानते हैं जानते हैं प्यारे खुदावन तेरे कलाम में लिखा है इसको पढ़ने वाला सुनने वाला अमल करने वाला